ओम नमो। तो आज पूजा श्री स्पिरिचुअल स्टॉलवर्ट प्रोग्राम में वापस से हम लोग एक हिंदुस्तान की वन ऑफ द रॉयल फैमिली जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी को एक अलग डिमेंशन दिया, जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी को लेकर के भारत में अलग जगाया, ऐसे परिवार के साथ, ऐसे राज परिवार के साथ आज अयोध्या में हैं हम लोग। मंजरी जी, आपका खूब सारा आभार। आपने हमें बहुत अच्छा आतिथ्य दिया और आप अपना समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल से। बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत स्वागत आपका, बहुत धन्यवाद। तो राजीव जी, आप बताइए, आप यहाँ पर अपना एक पूजा श्री करके आपने एक नया पूजा से जुड़ी चीज़ों का काम शुरू किया है। जी। तो इसमें आप क्या बना रहे हैं? बेसिकली क्या है कि ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं मंजरी जी, ये प्रोडक्ट बेसिकली हमने इसमें पूजा श्री के अंदर हमारे 3 डायमेंशंस है। और जब भी हम कभी भी कोई स्पिरिचुअल काम करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो बेसिकली आप उसमें प्रोडक्ट क्या यूज़ कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को यूज करने का क्या तरीका है, मतलब प्रैक्टिस क्या है और कौन से जगह वो सामान यूज हो रहा है। ये 3 डायमेंशन है किसी भी सेटअप को बनाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए। 3 डायमेंशन है। उस डायमेंशन में जो हम लोग करना चाह रहे हैं, बेसिकली अनादिकाल से जो हमारे यहाँ जो सनातन धर्म के अंदर जो एक देखा जाता है कि हमारा जो भगवान है, जो हमारे ईश्वर है, जो हमारे इष्ट देव हैं, उनको हम हाईएस्ट पेडेस्टल पे मानते हैं कि वो हमारे लाइफ में सबसे ऊपर के पेडेस्टल पे है। क्योंकि सनातनी क्या करते हैं कि सनातन धर्म के अंदर अगर आपके साथ कुछ अच्छी घटना हो तो आप भगवान को समर्पित करते हैं, और भगवान ना करे कुछ बुरा तो चलो भगवान को यही मंजूर था। तो वो भगवान हमारे जीवन में सबसे हाईएस्ट पेडेस्टल पे है। लेकिन जब उसी भगवान को, उसी ईश्वर को अपनी तरफ से कुछ ऑफर करने की बात आती है तो आदमी जो कमोडिटी का जो सबसे लोएस्ट स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट होता है वो भगवान को देने की कोशिश करता है। इस बात को देख करके और इसमें अनजाने अनचाहे हो क्या जाता है कि आदमी का कर्मकांड जो करना चाह रहा है, जो एसओपी फॉलो करना चाह रहा है, और हमारे वेद ने बताया एग्जाम्पल के लिए कि एक व्यक्ति अपने बेटे के लिए आयुष्य मंत्र का पाठ करा रहा है और आज उसने आयुष्य यज्ञ करा कि उसके बेटे का जो आयुष्य वर्धन होगा। भगवान को आह्वान पंडित जी करते हैं। पंडित जी के विषय में हमारे वेद कहते हैं कि देवाधीन यगत सर्वः मंत्राधीने च देवता था मंत्रा ब्राह्मणाधीने तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवता के अधीन पूरा जगत, सारा जगत जो है देवता के अधीन, देवता मंत्र के अधीन और मंत्र जो है ब्राह्मण के मुख के अधीन है। तो इसका मतलब कि ब्राह्मण अपने उस दिव्य मंत्र का यूज करके, और एक तरीके से कहिए कि वो गारंटी देते हैं भगवान को, ब्राह्मण देवता हमारे, कि प्रभु आप आओ और जो वेदोक्त और जो आपके स्टेटस का जो एसओपी है वो यहाँ फॉलो होगा और उसके पश्चात आप हमारे यजमान को यथेष्ट वरदान देना। लेकिन ब्राह्मण जब कहते हैं कि घृतम समर्पयामि मंत्र में, और क्या होता है, घृत की जगह कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट उनको जाता है। क्योंकि आप सोचो जो बाजार में आजकल पूजा के नाम पे जो प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं वो आप खुद कंज्यूम नहीं कर सकते और आप सोचते हो कि परम पिता को कंज्यूम कराया जाएगा। तो क्या होता है कि जब मंत्र में बोला गया और वो कमांडमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपका कर्मकांड खंडित हो जाता है। और आप क्या करते हो कि मैं तो 10 साल से फला यज्ञ कर रहा हूं, कुछ फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि आप नहीं जानते आपका कर्मकांड ही खंडित हो चुका होता है। और जिस तरीके से खंडित व्रत का कोई फल नहीं मिलता, उसी तरीके से खंडित कर्मकांड का भी कोई वरदान या कोई वर नहीं मिलता। और हो क्या रहा है मंजरी जी, मैं टू माइट इसमें कि किसी भी धर्म को एग्जिबिट करने का जो मंजरी जी तरीका है, वो तरीका है उसका कर्मकांड किस तरीके से हो रहा है। अगर कर्मकांड नहीं होने लग जाए, लोग एग्जिबिट करना छोड़ दें। एग्जाम्पल के लिए मैंने तिलक लगाया है अगर, या आपने तिलक लगाया, हम मंदिर जाते हैं तो हम एक खास तरीके के लोग हैं, और अगर हम शुक्रवार को एक जगह जाते हैं हम एक खास तरीके के लोग हैं, संडे को एक जगह हम जाते हैं हम खास तरीके के लोग हैं। इसका मतलब कर्मकांड हमारा धार्मिक पहचान और हमारी धार्मिक एकता बनाए रखने का सबसे बड़ा टूल है। और अगर लोगों का वहीं से मन हट जाएगा, कर्मकांड से विश्वास खत्म हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारे धर्म से लोगों का विश्वास खत्म होने लगेगा, धर्म के प्रैक्टिस लोग बंद करेंगे। और उसमें क्या होगा कि जो हमारे आपके पूर्वजों ने हजारों साल लड़के अपने धर्म, धरती और संस्कृति को बचाया है, धीरे धीरे हमारी लेथार्जीनेस की वजह से, हमारी रिलेक्टेडनेस की वजह से वो क्या होगा, वो धीरे धीरे छूट जाएगा, जिसको हमने हजारों साल से प्रिजर्व करके रखा और जिसमें आपके पुरखों ने,
हमारे सब लोगों ने कितना सहयोग किया कि ये बचा के रखा जाए, और सिर्फ लिथार्जीनेस की वजह से वो चीज़ खत्म हो जाएगी। तो हमने यही बात सोच करके पूजाश्री के अंदर जो देवता को सबसे उचित चीज़ हो और जो वेद में लिखा हो वही चीज़ों का संकलन हमने लोगों को देने की कोशिश करी है, ताकि सबका कर्मकांड पूर्ण हो। तो इसमें सारी चीज़ें बहुत शुद्ध रूप से होंगी। और इसमें आपने क्या क्या बनाया है? जैसे ये मैं देख रही हूँ, आपका बहुत सुंदर है। इसमें ये हर दिन का है शायद आपका। जी, मैं बताऊं इसके बारे में आपको थोड़ा सा। बहुत सुंदर है जी। ये पैक है मैम। इसके अंदर हम लोग बना रहे अभी, हर दिन का हमारे यहाँ कहा जाता है कि 7 दिनों का 7 देवता अलग अलग है। सोमवार को शिव जी, मंगल को हनुमान जी इत्यादि जो है, उन सभी देवता के लिए अलग अलग तरीके का हम लोगों ने प्रोडक्ट का रखा है कि भाई शिव जी का कुछ अलग पसंद है, हनुमान जी का बिल्कुल अलग पसंद है। आप एक ही उपादान से सभी देवताओं को कैसे पूज सकते हैं? तो हर दिन के देवता को जो विशेष चीजें पसंद है वो चीजें इसके अंदर। क्या इसमें आपने बताया भी है किस तरह से किया जाएगा? हाँ, इसमें कार्ड है। अच्छा। इसके अंदर कार्ड है। अच्छा, पूरा पूजन विधि बताया। पूजा विधि है कि भाई आप इसको खोलो और आपको फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। बहुत अच्छा है जब कोई जैसे नए बच्चे कुछ सीखना चाहते हैं। खैर वो तो बड़े लोग समझाते ही हैं, पर इससे और आसान हो जाएगा। और ये तो बड़ा ट्रैवल फ्रेंडली भी लग रहा है। जी, ट्रैवल फ्रेंडली भी। और सबसे अच्छी बात क्या है मंजरी जी की, जैसे अभी काफ़ी माइग्रेशन भी हो रहा है कि अयोध्या से लोग दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से बनारस जा रहे हैं, बनारस से लंदन जा रहे हैं। तो इसमें जब माइग्रेशन होता है तो बेसिकली कल्चर माइग्रेट नहीं हो पाता है साथ में, क्योंकि माँ, दादियाँ, नानियाँ सब पीछे छूट जाती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हम लोगों ने करा है ताकि कम से कम वो बात वहाँ तक लेके जाया जा सके। ये इसमें हमने इस तरीके से किया है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हमने बनाई है जो कि अभी तक बहुत जगह, जैसे अब मैं आपको बताऊं, ये हमारा हवन सामग्री है। अच्छा। हवन सामग्री क्या होता है कि देवताओं का भोजन होता है। जैसे मंत्र आगे अंत में मंत्र बोलते हैं ना, पूर्णमिदम। तो हम जब पूर्णता होती है यज्ञ की, तो उसमें जो आपका हवन सामग्री है देवता को भोजन के रूप में दिया जाता है। जैसे हमारे आपके भोजन में भी, जैसे अभी हमने आपके घर में भोजन करा तो उसमें 4 चीजें विशेष होती हैं। पहला, आपके भोजन के अंदर जो चाहिए, आपको चाहिए, पहला तो भोजन में मेडिसिनल प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि खा के आप बीमार ना पड़ो, आप स्वास्थ्यवर्धक भोजन आपका। दूसरा, उसके अंदर कोई रस होना चाहिए, जैसे मीठा, खट्टा, तीखा। उसके बाद आपके भोजन में गुड फैट होना चाहिए। और तीसरा, आपका विटामिन एंड मिनरल्स होने चाहिए आपके भोजन में। ये 4 मुख्य चीजें आपके खुद के भोजन में भी होना चाहिए, और यही 4 चीजें हम अग्निहोत्र के लिए भी होना चाहिए। वही 4 चीजें हमने इसके अंदर डाला है। और इसकी मैं बताऊं, जिस तरीके से आप देखो कि हमारे बच्चे या हम लोग भोजन जब करते हैं उसकी पैकिंग कितनी अच्छी आती है 7 स्टार 5 स्टार होटल से। हमने पैकिंग भी उसकी, कि भगवान का भोजन का पैकिंग भी जो है ऐसा जाए कि लगे कि हाँ ये दिव्य है और ये बहुत सुंदर। तो इसमें आपकी सारी सामग्री है, बस इसको हमें हवन में डालना होगा। हाँ, और इसके साथ जो है इसमें घी है, देसी काऊ घी है। मैं बताऊं आपको, ये जैसे हाँ, ये A2 गिर काऊ घी है। इसके अंदर ये आपका गुड़ है, जो जैसे मैंने बताया मीठा टेस्ट के लिए। तो ये सारा आपको मिश्रण तैयार करना है। ये आपका पंचमेवा है। और इसके अंदर औषधि है आपका। अच्छा, ये तो चारों चीजें आपका उसके अंदर बन के और आपको हवन का समिधा बन जाएगी। और फिर इसके आप उसका हवन का भविष्य ये बन जाता है। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। इसी तरीके से इस पृथ्वी पे कुछ और चीजें जो कभी बनी नहीं, हमने कोशिश की है बनाने की। जैसे हमारे कुछ एक ग्रंथ है, आपको तो पता होगा कि आप पारंपरिक परिवार से आते हैं, कि हमारे यांत्रिक ग्रंथों के अंदर ये कहा गया है कि भाई हर देवता, जो हमारा मुख्य 5 देवता जो है हमारे, जैसे विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी, सूर्य भगवान और माँ भगवती, ये 5 हमारे पंच देवता, मुख्य देवता हैं। इनको किसी भी पूजन में हम सबसे पहले इसी का पूजा करते हैं। तो उसके लिए हमने अलग अलग तरीके का हमने अष्टगंध बनाया है, जो हर देवता के हिसाब से अलग अलग अष्टगंध। बहुत सुंदर है। ठीक है, ताकि हमारा बस इतना ही है कि यथेष्ट जो आपके देवता हैं, जो आपके इष्ट हैं, उनका सेवा पूर्ण हो सके, ताकि आपका कर्मकांड पूर्ण हो सके, घटित हो सके, और आपके किए हुए पूजा का आपको फल मिल सके, और आपको कर्मकांड पे विश्वास बढ़े, आपका धर्म पे विश्वास बढ़े, अपनी संस्कृति पे विश्वास बढ़े, और आप अपने देश से प्रेम करो, अपने धर्म से प्रेम करो, और देश के उत्थान के लिए काम करो। चलिए, आपका मतलब आपका ये मंशा तो बहुत अच्छी है और बहुत सुंदर काम भी है। आपने एक अच्छी पहल की आपने। थैंक यू सो मच। बहुत, इसके लिए आपको बहुत साधुवाद। थैंक यू सो मच। मंजरी, जैसे मैं आपके बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था आने से पहले, मैं जानना चाह रहा था कि आप और क्या क्या करते हैं, कैसे क्या रुचि है आपका। तो मैंने आपका जो शिल्प मंजरी करके आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं जी, वो क्या है, थोड़ा सा अगर बताएं आप।
देखिए मैंने शिक्षा तो ली है लॉ की, और मैं उस वक्त पढ़ रही थी, पर ये मेरा शौक़ था क्योंकि मैं ऐसे घर में रही हूँ जहाँ पे सारी लोक परंपरा और सारे जो हैंडीक्राफ्ट है, कल्चर है, उसको बहुत ही प्रिजर्व करने का, बहुत सम्मान करने का हम लोगों ने बचपन से सीखा है। तो थैंक्स टू माय मदर मुझे हर चीज़ सिखाई गई। तो मैं एम्ब्रॉयडरी करती थी, और मैंने अपने दादी, स्पेशली मेरे जितने मतलब मेरी ग्रैंड मदर, मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर और मदर के पास मैंने बहुत सुंदर पुरानी हस्तशिल्प वाली चीज़ें देखी। तो उसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने प्रभावित किया वो था उन लोग की बहुत सुंदर पोटलियाँ। वो पोटलियाँ इतनी सुंदर थीं और उस पे हाथ के इतने सुंदर बारीक सोने चांदी के काम रहते थे कि मैंने उसको कॉपी करने की कोशिश की। मैं खुद से उसको करती थी और मैं पोटलियाँ बनाया करती थी और लोगों को मैं उसको एज अ गिफ्ट सबको देती थी। और ये तो मेरा एक अलग से शौक़ था। पढ़ाई मेरी अलग चल रही थी, और फिर मैंने सोचा कि एक दिन बात कर रही थी कि आजकल बाज़ार में या कहीं भी जेन्युइन हैंडीक्राफ्ट नहीं मिलता, ख़ास तौर से इस तरह के हाथ के काम। और मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी इस मामले में। तो मेरे ब्रदर, जो खुद भी एक बहुत ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हैं, वो तुरंत मुझसे बोले कि तो तुम ही क्यों नहीं शुरू करती हो, बिकॉज यू डोंट हैव अ राइट टू से एनीथिंग इफ़ यू डोंट स्टार्ट एनीथिंग योरसेल्फ। तो ये बात मुझे बहुत लग गई अंदर तक कि हाँ, ये बात तो सही है, मैं करती ही हूँ, तो क्यों ना मैं ही इसको करूँ, मतलब बढ़ाऊँ, एक जेन्युइन चीज़ें लोगों के सामने जाए। तो फिर मैंने शुरुआत की कि चलो फिर कुछ किया जाए। तो मैंने कारीगरों के बारे में पता किया। तो कारीगर आप विश्वास नहीं करेंगे, जब आप कुछ करते हैं तो जैसे कहते हैं ना, वाकई प्रकृति आपका साथ देती है। तो कारीगर मेरे पास आना शुरू कर दिए कि आप ये काम करें, मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि हमें अपना घर छोड़ के यहाँ काम मिलता नहीं, हमें जाना पड़ता है बाहर। तो अगर आप घर यहाँ करवाएंगे तो मुझे इतना अच्छा लगा। मुझे पहले बहुत दुख भी हुआ कि इन लोग इतने टैलेंटेड हैं और यहाँ कोई काम नहीं है। फिर वो जो मेरा एक शौक़ था वो धीमे धीमे एक जुनून बन गया कि मैं लोगों को किस तरह से रोकूं ये काम करने के लिए कि रहें, उसको छोड़े ना, और इसको प्रिजर्व करूं, इसको और आगे बढ़ाऊं। फिर इस तरह से मेरी शिल्प मंजरी की शुरुआत हो गई। इस तरह से लोग जुड़ते चले गए, फिर इसमें मुझे आनंद आने लगा। फिर बस इसी तरह से। कितना समय होगा शिल्प मंजरी? शिल्प मंजरी को शुरू हुए 12 साल हो गए हैं। और अभी कितनी फैमिली जुड़ी है, अगर आप बता सकें? कई फैमिली है यहाँ से लेके, अब मैं गिनती में क्या ही बताऊँ। अयोध्या की फैमिली है, फैज़ाबाद की फैमिली है, और लखनऊ की भी फैमिली। बहुत बढ़िया। तो आप देखिए कि पूजा श्री के फैमिली के लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि किस तरीके से एक अगर शौक़ और जुनून में बदल जाता है तो किस तरीके से। और जो मैंने मंजरी जी से पहले भी बात की, जिसमें मुझे पता चला कि वो कारीगर जो माइग्रेट कर रहे थे, अपना पालन पोषण, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए जो माइग्रेट कर रहे थे, जो उस कला को छोड़ रहे थे, और कला धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो कला खत्म होने की स्थिति पे थी, और मंजरी जी ने आगे आकर के उस कला को, उस परिवार को पुनर्जीवित तो करा ही करा, उस कला को पुनर्जीवित करा। और इसलिए जो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि स्पिरिचुअल स्टॉलवर्ड्स तो ऐसे स्टॉलवर्ड्स होते हैं जो अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने संस्कृति के लिए सबसे पहले सोचते हैं। तो ऐसे लोगों से ही मिलकर के, हम सब लोगों से ही मिलकर के देश बना है, और ये देश इसलिए मूर्धन्य है, इसलिए धन्य है ये देश। पर मैं इसको बहुत बड़ा काम नहीं मानती अपनी तरफ से। मुझे लगता है कि मैं एक प्रयास कर रही हूँ, और इसका कोई मुझे नहीं श्रेय जाता है, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ उसका सारा पूरा जितना भी कंट्रीब्यूशन है मेरे कारीगरों का है। मैं आज जो भी हूँ उनकी बदौलत हूँ। और मैं वैसे कई सारे लोग, बहुत सारे लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आपकी अपनी कला का, अपनी विरासत का, धरोहर का। तो मैं भी उसमें एक पार्ट हूँ, छोटा सा पार्ट हूँ। तो बस एक प्रयास है बहुत छोटा सा, जैसे आप ये समझ सकते हैं राम जी के सेतु बंधन में गिलहरी ने भी डाला था, मेरा गिलहरी वाला ही प्रयास है। बस इतना ही जानना। आपके सामने आपका भाव, आप मित्रों आपके सामने है। अब इसमें मुझे कुछ क्या ही कहना है। जैसे मंजरी जी, आप लोग अयोध्या जैसे प्राचीन जगह पे आप जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, एक कुलीन परिवार में आपको जन्म मिला। अयोध्या को राम मंदिर से पूर्व अयोध्या, राम मंदिर के बाद जो पिनेकल ऑफ लाइमलाइट मिला अयोध्या को, और अब अयोध्या, राम मंदिर के निर्माण से पूर्व का अयोध्या और उसके पश्चात के अयोध्या में आपको क्या फ़र्क लगता है? देखिए, ये सच बात है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इस परिवार में जन्म ली, और उससे भी ज़्यादा कि मैंने इस अयोध्या जैसी धरती पे मैंने जन्म लिया।
तो बचपन से हमने अयोध्या को, आपको क्या बताएं, आज लोग कहते हैं कि मंदिर से पहले यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। वाकई मंदिर के बनने के बाद यहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन जो इसकी सांस्कृतिक और जो इसकी सांस्कृतिक साहित्यिक ये सब जो विरासत थी वो शुरू से बहुत समृद्ध रही है, बहुत ही ज़्यादा समृद्ध रही है, और धार्मिक भी विरासत जो रही है, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़े बड़े कवि निकले, बहुत बड़े बड़े कलाकार निकले, संगीत के लोग निकले। यहाँ पे पागल दास जी थे जो बहुत अच्छा पखावज वादक थे। हमारे यहाँ सारे आप सेक्ट के लोग आए हैं, जैन के तीर्थंकर आए हैं, ऋषभ देव का यहाँ पे आना हुआ है, और आपके महात्मा बुद्ध के समय भी लोग आए हैं, गुरु गोविंद सिंह के भी वो यहाँ पे आए हैं। तो सारे एक तो मल्टी डायमेंशनल इसमें इसका एक बहुत सुंदर प्रारूप बना है, क्योंकि हर धर्म के लोग यहाँ आके रहे हैं और उनका यहाँ पे आशीर्वाद मिला है। साथ साथ यहाँ की परंपरा रही है, कथिक परंपरा रही है, जो यहाँ से वाचन की शैली में लोग गाते हैं, रामलीला की परंपरा रही है। और ये आपके हाथ का जो काम है जो हम करवा रहे हैं, ये भी यहाँ पे है। यहाँ पे बहुत सुंदर कढ़ाई का काम रहा है, छपाई का काम रहा है। तो अयोध्या शुरू से तो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध रही है सांस्कृतिक उससे। हाँ, इसको उस नज़रिए से दुनिया देखना नहीं शुरू की थी, और ये सही बात है, क्योंकि उससे पहले इसका बहुत ही एक जो पहचान थी दुनिया की नज़र में, एक राजनीतिक पहचान थी कि यहाँ पे मंदिर का क्या होना है, क्या होगा। तो हम बचपन से देखते ही आए हैं। उसके बाद जब ये निर्णय आया, जो हमने सोचा नहीं था कि कभी आएगा हमारे जीवन काल में, तो उसके लिए भी हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, ब्लेस्ड हैं कि हमने ये चीज़ें अपने जीवन काल में देखी। अब तो इतना भव्य राम मंदिर बन गया है। तो उस वक्त भी लोगों के अंदर बहुत उत्साह, बहुत ज़्यादा खुशियाँ थी, और यहाँ के लोगों के लिए तो एक दूसरे तरह का भाव था, जो वो हमें लगता है हम व्यक्त नहीं कर पाएंगे। कि जैसे बहुत दिन आप इंतज़ार करें, जो किसी का जिसको आपको लौटने की उम्मीद ना हो, अचानक से आ जाए, तो आप उसको कैसे करेंगे? आप अभिभूत हो जाएंगे, आप वो फीलिंग बता ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ के लोगों में मतलब वो बहुत ही खुशियाँ हैं। और उसके बाद जो आप पूछ रहे हैं, उसके साथ बहुत सारे तरक्की हुई, जो आप डेवलपमेंट हुआ, और लोगों ने इसकी तरफ देखना शुरू किया, यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू किया, अच्छी अच्छी चीज़ें बढ़ी। तो अब वो शहर बिल्कुल दूसरी तरह से लोगों के सामने जा रहा है, एक डेवलप्ड सिटी की तरह। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये अयोध्या का ये बहुत पुराना ऋण है, ये ड्यूज़ था जो इनको मिला, बहुत देर से मिला, जो इसको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। तो जिस तरीके से मंजरी जी ने बताया अपना भाव कि किस तरीके से पहले सिर्फ राजनैतिक पहचान थी, और एक तरीके से कहें राजनैतिक भी और सांप्रदायिक भी, कि किस ये जब ये तुला में, न्याय के तुला में बात सिर्फ अब जीत और हार की नहीं थी, न्याय का तुला कौन से संप्रदाय के तरफ उन्मुख होगा, ये सबसे बड़ी बात थी। और न्याय ने, हमारे जजेस ने, हमारे जुडिशरी ने एक निष्पक्ष न्याय दिया, जिससे इसका सांप्रदायिकता और जो सांप्रदायिक तनाव था वो तो जरूर खत्म हुआ, लेकिन इसके साथ साथ अयोध्या के ऊपर एक जिम्मेदारी जो आई, जो स्पिरिचुअल कैपिटल बनने की जो जिम्मेदारी आई है, वो सब आप जैसे स्टॉलवर्ट लोग, आप जैसे सामाजिक लोग, हम लोग खुद महसूस कर रहे हैं कि किस तरीके से अयोध्या को स्पिरिचुअल कैपिटल बनाने के तरफ आप सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और इसमें पूजा श्री भी आप लोगों के साथ जो बन पड़ेगा हम लोग करेंगे, ताकि हम अपने अयोध्या को विश्व में स्पिरिचुअल कैपिटल की तरह स्थापित कर सकें। तो मंजरी, जैसे आज हम लोग आपका पूरा ये राज सदन देखा हमने, और यहाँ के मंदिर भी देखा हमने, और कई मंदिरों को देखा हम लोगों ने, तो इसमें ये तो पक्का हम लोगों को समझ आ रहा है कि कितना इनरिच्ड और कितना सुंदर परंपरा आप लोगों ने प्रिजर्व किया है। इसमें मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि इतने सारे इंडिया के अंदर इतने सारे तीज त्यौहार है, बाकी सब चीज़ें हैं, आप क्या कर्मकांड किस तरीके से फॉलो होता था और किस तरीके से होता था, अगर कुछ आपकी यादें हों या कुछ उसमें कुछ बताना चाहें आप हमें। देखिए, हमारे यहाँ किसी भी और हिंदू घर की तरह हम ब्राह्मण हैं, वैदिक परंपरा से हमारे यहाँ सारे कर्मकांड हुए हैं, और वही होते रहे हैं। बचपन से हमने वही देखा है, जो भी पूजा होती है
तो वही पंचोपचार पूजा होती है, भगवान का स्नान, ध्यान, भोग, राग सब होता है। और साथ में आपका जो भी पर्व उत्सव होता है, जो भी कोई विशेष त्यौहार होता है, उसके अनुसार उसके कर्मकांड अलग होते हैं। और हवन होता है, जो आप अग्निहोत्र करते हैं, आप सामग्रियाँ बनाते हैं, वो पारिवारिक तौर से भी होता है, जो हम लोग समूह में करते हैं सब। तो इस तरह की बहुत सारी पूजा हैं। दशहरा की पूजा की हमारे यहाँ बहुत ही विशेष उसका स्थान है, जिसमें हमारे आप कुल देवता के हमारे मंदिर के उनकी विशेष पूजा होती है, शमी के पेड़ की पूजा होती है, फिर हमारी देवी की पूजा होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ सारा एक परंपरा के तौर पे ये सारी होती हैं। तो यही सारे जो कर्मकांड हैं, बस वो सही तरीके से सही उसमें, और कब किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किस पर्व में, किस काल में, किस त्यौहार में, किस मुहूर्त में क्या होना है, उसको सही तरीके से करना है। तो आप भी तो बताए थे कि आप भी तो कर्मकांड से जुड़ा कुछ सामान और सारी चीज़ें, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? तो मंजरी जी, इसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पूजाश्री 3 P's के राउंड काम कर रही है। पहला तो प्रोडक्ट है, उसके बाद उस प्रोडक्ट को कैसे यूज करा जाए, प्रैक्टिसेस उसके किस तरीके से, और ऑलरेडी वेदों ने एक कंप्लीट प्रोसीजर लेट डाउन करा हुआ है। हमारे वैदिक कर्मकांड के अंदर जो है ऑलरेडी ये बातें लिखी हुई हैं। जैसे आपको पता ही है कि वेद के मुख्य 3 भाग हैं, ज्ञान कांड, भक्ति कांड, और सबसे बृहद जो है वो कर्म कांड है। हम लोग कर्म कांड को ऐसे देखते हैं कि यूनिवर्स के अंदर आप जन्म लिया आपने, तो कोई भी जीव यूनिवर्स में जन्म लेकर के वो मृत्यु को प्राप्त कर सकता है बिना किसी खास एफर्ट के। लेकिन अगर इस यूनिवर्सल प्रोसेस में रहते हुए आपको मनोवांछित काम करना हो, तो उसके लिए आपको एक पार्टिकुलर यूनिवर्सल प्रोसेस को फॉलो करना होगा। जी बिल्कुल। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको ग्रेजुएट होना है, तो आपको एक प्रोसेस है क्या कि आपको एलकेजी में एडमिशन लेना होगा, यूकेजी में, और एक प्रोसेस से आपको ग्रेजुएशन करना होगा। तब आपको एक स्नातक होने की डिग्री प्राप्त होगी और समाज में एक स्नातक के रूप में अपने आप को व्यवस्थित कर पाएंगे बिना किसी सामाजिक व्यवस्था को खराब किए हुए। उसी तरीके से अगर आपको अपने इच्छा से कुछ यूनिवर्स में करना है जो कि यूनिवर्सल प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं करे, तो आपको एक पार्टिकुलर टाइप का कर्मकांड करना होता है। उसका एक एसओपी लेट डाउन करा हुआ है। हम लोग पूजाश्री के अंदर जो वैदिक कर्मकांड की एक्चुअल पद्धति है, उसको हमने ऑलरेडी 150 से ज्यादा ब्राह्मणों को हमने लगा रखा है अपने यहाँ। वो लोग एक प्रिसाइज मैनर में उसका लेट डाउन कर रहे हैं, रिसर्च करके कि सही तरीका उसका पूरी पद्धति निकाल के फिर उस हिसाब से। क्योंकि देखिए, आपका अगर एक वेद है, शुक्ल यजुर्वेद है, हमारे हम शुक्ल यजुर्वेदि सब नॉर्थ इंडिया शुक्ल यजुर्वेदीय परंपरा से पूजा करता है, तो शुक्ल यजुर्वेद का तो एक ही परंपरा होना चाहिए ना अक्रॉस द नॉर्थ इंडिया एटलीस्ट। साउथ में जो है आपका कृष्ण यजुर्वेद चलता है, उनका प्रैक्टिस बिल्कुल इंटैक्ट है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि धीरे समय नहीं होने की वजह से, मल्टीपल इन्वेडर्स होने की वजह से, मल्टीपल ऑब्स्टिकल होने की वजह से हमारी वो पद्धतियां धीरे धीरे कहीं ना कहीं छीन हो गई हैं। तो पूजाश्री के अंदर हम लोग कर्मकांड को किस तरीके से निरूपित करा जाए, उसके उसी रूप में वो हम काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए, कर्मकांड बहुत वृहद है। उसमें हमने जो सबसे पहले पकड़ा है वो संस्कार प्रकरण पकड़ा है। संस्कार प्रकरण इसलिए कि जो 16 संस्कार होते हैं, हमें सिर्फ अभी फोकस है हमारा 16 संस्कार पे। हमारे यहाँ मंजरी जी, जो बच्चा पैदा होता है जन्म से लेकर के मृत्यु तक के संस्कार है। हमारे यहाँ गर्भाधान संस्कार है। आज देखिए कि सेम काम आपके बॉलीवुड से लेकर के हाई सोसाइटी के लोग क्या बेबी बम्प के साथ फोटो खिंचवाना और ये करना और गोद भराई का फोटो खिंचवाना, उनको पता नहीं उसके पीछे कर्मकांड क्या है। हम लोग कह रहे हैं कि इसी काम को आप नैतिकता और वैदिक तरीके से कर सकते हैं, सही कर्मकांड को फॉलो करके। इसमें मैं 2 लाइन में इसमें बताना चाहूंगा कि आखिर हम इस पर क्यों फोकस करें कर्मकांड को लेकर के। क्योंकि अभी देखिए कि अपना देश वेद का देश है, आयुर्वेद का देश है, लेकिन अगर वेद के देश में नैतिक पतन हो, और नैतिक पतन यहां तक हो जाए कि यहाँ के यूथ को नशा के लिए नशा मुक्ति जाना पड़े और देश के प्रधानमंत्री को चिंता करना पड़े कि हमारा देश नशाखोरों का देश होता जा रहा है, तो चिंता की बात हो जाती है, अलार्मिंग बात हो जाती है। हमारे यहाँ क्या है कि गर्भाधान से लेकर के बच्चे के आने तक इतने इज्जत से उसको बाहर लाते हैं हम। बच्चा पैदा हुआ, अभी गर्भ में आया है, उसका उत्सव पूरा समाज मनाता है। बिल्कुल मनाता है। जब बच्चा उसका जब हम जात कर्म करते हैं, उसका जब छठी करते हैं, तो उसका पूरा समाज उसका उत्सव मनाता है। और अभी जिस दिन गर्भ का 3रा महीना होता है, बायोलॉजी के हिसाब से भी गर्भ के 3रे महीने में उसका लिंग निर्धारण होता है।
उस समय आप सोचिए कि कितना सुंदर संस्कार है कि पिता जो है पुंसवन संस्कार में, जब पुंसवन होता है बच्चे का, तो वो पहला दिन है जब पिता अपने बच्चे के लिए डिसीजन ले रहा होता है। सबसे पहला डिसीजन होता है उस दिन पिता का। भाई पिता ही डिसाइड करता है, पिता का ही जो जीन है वो डिसाइड करता है कि लिंग जो है स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, क्या होगा। अब वो पिता डिसाइड कर रहा है आज अपने बच्चे का कि आज मैं इसके बच्चे के लिए पहला डिसीजन लेता हूँ, और वो इतना उत्सव मनता है उसका, इतना उत्सव होता है उसका। हम बच्चे को इज्जत से बाहर लाते हैं और एक इज्जतदार बच्चा पैदा करते हैं, एक इज्जतदार समाज हम बड़ा कर रहे होते हैं। आपको ध्यान होगा, हम लोग तो पारंपरिक छोटे शहरों के लोग हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है कि फला आदमी ने अगर जुबान दिया है तो होगा, पूरा होगा, क्योंकि वो इज्जतदार आदमी है। तो इज्जतदार, अगर आपने बच्चे को इज्जत से रखा, हमारे यहाँ घर में बच्चे को आप कहते हैं, शुरू के दिन से उसको इज्जत देते हैं कि समाज में कोई ऐसा काम ना करे जिससे उसको समाज में बेइज्जती हो। तो ऐसे बच्चे जो संस्कार से पैदा होंगे, उनके अंदर संस्कार दिया जाएगा, तो वो शराब खाने पे जा करके और शराब की दुकान पे जा करके और किसी अन्य नशा के गिरफ्त में आकर के अपने देश का, अपने कुल का और अपने समाज का नाम नहीं खराब करेंगे। तो हमारा पूरा का पूरा जो उद्देश्य है, किस तरीके से हम अपने देश में, अपने समाज में वही संस्कार, वही वैदिक संस्कार, जिस संस्कारों की वजह से हम आज से 2300 वर्ष पहले दुनिया के 27% जीडीपी थे, दुनिया के सबसे बड़े सैन्य शक्ति हमारे पास थी, और दुनिया का सबसे बड़ा वैभव हमारे पास था। वो इसलिए हमारे पास था क्योंकि हम एक देश का एक सामूहिक संस्कार जीते थे, एक सामूहिक संस्कार को लेकर जीते थे, एक सामाजिक संस्कार को लेकर जीते थे। तो हमारा यही है कि किस तरीके से हम हमारे बच्चों को हमारे देश में वापस एक संस्कार का माध्यम शुरू करें, और इसके लिए हम पूरा का पूरा कर्मकांड डिजाइन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से आज पूजाश्री स्पिरिचुअल स्टॉलर अवार्ड प्रोग्राम हम यहीं पे विराम देते हैं। और मंजरी जी, आपका खूब धन्यवाद आपको। और अंत में एक लाइन आपसे पूछना चाहेंगे कि जो भी पूजाश्री में हम लोग कर रहे हैं जी, जो प्रोडक्ट से या प्रैक्टिस से या प्लेसेस की प्योरिटी से जिस तरीके से हम कर रहे हैं, उसमें आपका अपना मन का उद्गार क्या है? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार एक जगह बहुत सारी चीज़ें जो जुड़ी हैं वैदिक परंपरा से और इससे सनातन परंपरा से, खासतौर से कर्मकांड से, वो आपने सारी चीज़ें बहुत सुंदर तरीके से बनाई हैं। उसके पीछे का आपका उद्देश्य बहुत अच्छा है, और मैंने इसको आज इस्तेमाल भी किया है पूजा में। जी, जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसको इस्तेमाल करके भी बहुत अच्छी फीलिंग आई, और बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही आपने यथोचित तरीके से कहाँ क्या करना है, और बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया भी है। और बाकी चीज़ें मैं देखूंगी, देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही हैं, और मुझे बहुत मन कर रहा है कि जल्द से जल्द इसको पूजा में हम लोग लें और इस्तेमाल करें। तो अभी तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना कि आपने एक बहुत अच्छी चीज़ की शुरुआत की है। और मैं चाहती हूँ इस तरह से जो लोग इस पर विश्वास करते हैं पूजा में और अपने परंपराओं में, और जो कर्मकांड करते हैं, मेनली तो जो कर्मकांड करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग पूजा में अलग अलग लोगों की विचारधारा रहती है, कुछ लोग कर्मकांड करते हैं, कुछ सिर्फ प्रेयर करते हैं, दोनों को बराबर से ही मिलता है, मुझे पता है। तो उन लोगों को भी तक ये चीज़ें पहुँचे और अच्छी, मतलब हर जगह ये जाए और लोग जाने इसकी जो भी विशेषता है और जो इसका उद्देश्य है। तो आपको इसके लिए बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। ओम नमो फ्रेंड्स।